अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 10 का लेक्चर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पिछली वीडियो लेक्चर में निकाले हैं वो हमने हैंड ट्रिक से निकाले हैं। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे अगर हमें ट्रायंगल गिवन हो जो कि इसकी असल एक्सट्रैक्शन है, यानी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकाले हैं वो असल में किस तरह से ड्राइव हुए हैं, आज वो हम कवर करेंगे। तो दो ट्रायंगल्स हम कंसिडर कर रहे होंगे। एक ट्रायंगल में हम 30, 60 के रेशियोज कवर करेंगे और दूसरे में हम 45 डिग्री के रेशियोज कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम देखेंगे 30, 45 और 60 डिग्री के। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30 डिग्री एंगल के, यानी अगर एंगल हमारे पास 30 डिग्री है जो कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में निकाला भी है एक हैंड ट्रिक से, वो हम आज ये देखेंगे कि वो किस तरह ड्राइव हुआ है। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है हमारे पास इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल से क्या मुराद है? इक्विलेटरल ट्राइंगल से मुराद ये है जिसके एंगल्स जो हैं वो बराबर हैं। एक ट्राइंगल्स में हमें मालूम है एंगल्स का जो सम होता है, अगर मैं कहूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये एंगल्स हैं, इन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होगा जिसमें अल्फा बराबर हो बीटा के, जो कि बराबर हो गैमा के, और तमाम एंगल्स जो हैं वो बराबर होंगे 60 डिग्री के। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें तमाम एंगल 60 डिग्री हो, चाहे वो एंगल ए हो, एंगल बी हो या एंगल सी हो, ऐसा ट्राइंगल जिसमें तमाम एंगल्स बराबर हो वो कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो ये ट्राइंगल हमने सबसे पहले कंसिडर किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मुझे एक एंगल 30 डिग्री करना है और मुझे राइट एंगल ट्राइंगल के अभी कॉन्सेप्ट का आइडिया है, अब मुझे एक्यूट एंगल किस तरह सॉल्व करते हैं मुझे आइडिया नहीं है, तो हम राइट एंगल इसको बनाना पड़ेगा। राइट एंगल बनाना पड़ेगा तो मैं एक ए से एल्टीट्यूड ड्रॉप करूंगा। ए से मैं एक एल्टीट्यूड ड्रॉप करूंगा। ड्रॉप एल्टीट्यूड फ्रॉम ए, फ्रॉम वर्टेक्स ए। इसे परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉप किया है वर्टेक्स ए से। ये टोटल जो एंगल था मेरे पास था 60 डिग्री। ये टोटल एंगल मेरे पास था 60 डिग्री। अगर मैं बीच से इसे बाइसेक्ट कर दूंगा, एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा, 90 डिग्री ड्रॉप करूंगा वर्टेक्स ए से, तो ये इक्वल हिस्सों में इसे डिवाइड कर देगा। ये भी बन जाएगा 30 डिग्री और ये जो एंगल है ये भी मेरे पास बन जाएगा 30 डिग्री। तो दोनों 30 डिग्री बन जाएंगे। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक खास बात क्या होती है, जो एंगल्स भी बराबर होते हैं और जो साइड्स होती हैं, एंगल्स तो बराबर होते हैं और जो साइड्स हैं, मतलब ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी ए। ए बी यानी ये और ये बराबर होंगे। आप इन्हें एक्स ले लें या वाई ले लें या जेड ले लें, कुछ भी ले लें, ये तमाम चीज़ें आपस में बराबर होंगी। एंगल इक्वल होते हैं और साइड्स बराबर होती हैं। तो साइड्स अगर बराबर हैं तो ये साइड मेरे पास एक्स ही रहेगी, ओके है। ये साइड भी मेरे पास एक्स ही रहेगी, ये भी ओके है। लेकिन ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है बी और सी पे, ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है मेरे पास बी और सी पे, तो ये बी और सी को डिवाइड कर देगा हाफ में। क्यों? क्योंकि एंगल भी हाफ में डिवाइड हो रहे हैं, तो अपोजिट साइड की जो लेंथ है वो भी हाफ में डिवाइड हो जाएगी। अगर बी और सी जो है मेरे पास टोटल लेंथ एक्स थी, अगर मैं इसे हाफ कर दूंगा, तो अगर मुझे हाफ कर दूंगा हाफ बी और सी, तो ये मेरे पास हो जाएगा हाफ ऑफ एक्स। तो ये एज इट इज मेंशन है, हाफ ऑफ एक्स हो जाएगा ये। तो ट्राइंगल मेरे पास क्या बन जाएगा? ट्राइंगल, अगर मैं और सिंप्लीफाई कर लूँ ट्राइंगल को, तो ट्राइंगल मेरे पास क्या बन जाएगा? ट्राइंगल मेरे पास बन जाएगा, अगर मैं सिर्फ 30 डिग्री के रेफरेंस से ले रहा हूँ, अब मैंने क्या किया है, 30, ये 30, इसको मैं रब कर देता हूँ, आपको आइडिया हो गया है। ये 30, ये 60 और ये 90, ये एक ट्राइंगल बनाएगा। एक ट्राइंगल को मैं कैसे लिखूंगा? ट्राइंगल को मैंने क्या किया है, वर्टेक्स ए से पकड़ा है, वर्टेक्स ए को पकड़ के सिर्फ बॉटम पे ले आया हूँ, यानी वर्टेक्स ए के रेफरेंस से देखना है, ठीक है। वर्टेक्स ए की अगर मैं रेफरेंस से देखूंगा, वर्टेक्स ए की अगर मैं रेफरेंस से देखूंगा तो यही तमाम एंगल बनेंगे। वर्टेक्स ए की जो अपोजिट साइड थी वो थी x/2। वर्टेक्स ए की जो अपोजिट साइड थी, वर्टेक्स ए की जो अपोजिट साइड थी वो थी x/2, ठीक है। तो x/2 ही बनी है, यहाँ पर भी वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड x/2 भी बनी है। ए बी की जो लेंथ है वो x है। ए और बी की जो लेंथ है हमारे पास, ए और बी की जो लेंथ है वो मेरे पास x है, ये भी ठीक है। वर्टेक्स ए बी की लेंथ मेरे पास क्या है? x है। अच्छा, यहाँ तक मुझे कोई भी मैंने ऐसी चीज़ नहीं की जो नहीं हो हमारे लिए। हमने सिंपल एल्टीट्यूड ड्रॉप किया ए से बी सी पे, जिसने हमें डिवाइड कर दिया बी सी को हाफ में। बी सी की टोटल लेंथ थी मेरे पास x, तो ये बी और डी मेरे पास क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि बी और सी जो है वो टोटल है, तो बी और डी उसका हाफ है। ए और बी की लेंथ मुझे मालूम है एक्स है। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो मेरे पास ए डी की लेंथ आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो मेरे पास ए डी की लेंथ आ जाएगी। अच्छा, इससे उससे पहले मैं देखता हूँ कि ये अगर रेफरेंस एंगल मेरे पास 30 है, अगर मेरे पास रेफरेंस एंगल जो है
वो 30 है। तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा ये ऐसे ही अपोजिट साइड। बेस क्या हो जाएगी, बेस मुझे नहीं मालूम, बेस निकालनी है, बेस मुझे नहीं मालूम अभी, बेस निकालनी है। और ये जो एक्स है ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये एक्स है ये मेरे पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम मेरे पास कहता है हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस मेरे पास कितना है, हाइपोटेन्यूस मेरे पास एक्स और परपेंडिकुलर कितना है x/2। तो सिंपल वैल्यूज पुट करना है, हाइपोटेन्यूस की जगह पे मैं एक्स पुट कर देता हूँ, ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर बेस का स्क्वायर एज इट इज है प्लस x/2 का स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, बेस स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब मुझे क्या करना है, बेस एक तरफ करनी है क्योंकि बेस मुझे फाइंड करनी है। बेस अगर मुझे मालूम करनी है तो बेस मुझे एक तरफ करनी पड़ेगी। मैं बेस एक तरफ कर रहा हूँ, बी स्क्वायर एक तरफ कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4। इसका मैं एलसीएम ले लूँ तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ऊपर अगर मैं सोल्यूशन करूँ तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 4। 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 4 मेरे पास क्या है, बेस का स्क्वायर, लेकिन मुझे बेस का स्क्वायर मालूम नहीं करना, मुझे बेस का स्क्वायर मालूम नहीं करना, मुझे बेस मालूम करनी है। तो मैं स्क्वायर रूट दोनों साइडों पर अप्लाई कर दूंगा। बेस का स्क्वायर आया मेरे पास ये, तो अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी रूट लगा दूंगा और यहाँ पे भी रूट लगा दूंगा, इससे रूट कैंसिल। और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, बेस बराबर है किसके, √3x डिवाइडेड बाय 4। बेस मेरे पास क्या आई, √3x डिवाइडेड बाय 4। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बेस मेरे पास क्या आई, √3x डिवाइड बाय 2, सॉरी 4 का रूट 2 हो जाएगा, √3x डिवाइड बाय 2। तो जो बेस थी मेरे पास, बेस थी मेरे पास क्या, एडी, एडी निकालनी थी मुझे, एडी निकालनी है मेरे पास क्या आई है, √3x डिवाइड बाय 2। तो वो मेरे पास एडी आ गया √3x डिवाइडेड बाय। अब मेरे पास बेस भी है, बेस भी है मेरे पास, परपेंडिकुलर भी है और मेरे पास हाइपोटेन्यूस भी है। तो अब मैं साइन कॉस और टेन जो 30 डिग्री के तमाम ट्रिक फंक्शन हैं वो निकाल सकता हूँ। सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, देखते हैं कैसे। सबसे पहले कह रहा है 30 के साइन निकाल दो, तो साइन 30 मेरे पास क्या होगा, साइन 30 बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर मेरे पास है x/2 और हाइपोटेन्यूस क्या है x, x/2 और x। ये मेरे पास बन जाएगा x/2 डिवाइड बाई एक्स से x कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 30 मेरे पास क्या आ गया, 1/2। साइन 30 मेरे पास क्या आ गया, सिंपल 1/2। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ साइन की, साइन का आंसर क्या आ गया मेरे पास, 1/2। अच्छा यही काम अब मुझे कॉस के लिए करना पड़ेगा, कॉस के लिए कर देता हूँ। कॉस 30 क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। अब बेस देखते हैं, बेस क्या है हमारे पास, बेस मेरे पास क्या आई है, रूट थ्री √3x/2, √3x/2, कोई मसला नहीं है, कर देते हैं √3x डिवाइड बाई 2। और हाइपोटेन्यूस मेरे पास क्या है, x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस 30 की जो मेरे पास वैल्यू आई है वो क्या आ जाएगी, √3 डिवाइड बाई 2। ये आप देख रहे होंगे ये वही वैल्यूज़ हैं जो हमने सिंपल हैंड ट्रिक से निकाली थी, ये वही वैल्यूज आएंगी। सिर्फ इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको एक्सट्रैक्शन मालूम हो कि ये जो वैल्यूज हम निकाल भी रहे हैं ये किस ट्राइंगल से किस तरह निकली है। कॉस 30 मेरे पास आ गया, ठीक है। अब यही काम मुझे करना होगा टेन के लिए, टेन 30 निकालना होगा अब मुझे। कॉस 30 मेरे पास आ गया, अब यही काम मैं करता हूँ किसके लिए, टेन के लिए। टेन 30 क्या होता है, टेन 30 होता है साइन ओवर कॉस कर लूँ या परपेंडिकुलर ओवर बेस कर लूँ। परपेंडिकुलर ओवर बेस कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है मेरे पास x/2, परपेंडिकुलर है मेरे पास x/2 और बेस क्या है मेरे पास, बेस है सिंपल x। तो टेन 30 मेरे पास क्या आ जाएगा, एक सेकंड, बेस है मेरे पास सॉरी, √3x/2। बेस है मेरे पास क्या, √3x/2। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो टेन की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, सिर्फ 1/√3। टेन की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1/√3। टेन की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी 1/√3। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यही काम जो मैंने टेन टेन कॉस और साइन निकाले हैं अब मैं इसका कर दूंगा इन्वर्स। ये मैं रब कर देता हूँ, अब मैं कर दूंगा इसका इन्वर्स। तो साइन का इन्वर्स मेरे पास क्या होता है, साइन का इन्वर्स होता है मेरे पास कॉसेक। इसी तरह कॉस का इन्वर्स मेरे पास क्या होता है, कॉस का इन्वर्स होता है मेरे पास सेक। इसी तरह मेरे पास टेन का इन्वर्स क्या होता है, टेन का इन्वर्स मेरे पास होता है कॉस। तमाम वैल्यूज हैं, इसका इन्वर्स कर दूंगा। इन्वर्स फंक्शन कैसे लिखें, कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा 2 इसका, सेक क्या हो जाएगा 2/√3 और कॉट क्या हो जाएगा इसका सिंपल √3।
तो आप ये जब टेबल उतारेंगे तो जब आप सिंपल हैंड ट्रिक वाले का टेबल इससे कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल सेम वैल्यूज हैं। उसमें क्या है, आपने जल्दी से, वो पेपर के लिए शॉर्टकट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है, उसमें से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, और ताकि एंगल हमारे पास 30 आए, और 30 डिग्री एंगल को हमने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज मालूम किए हैं इनके, और सिंपल साइन कॉस और टेन के रेशियोज पुट करके इसके ट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकाली हैं। अब यही काम जो हमने किया है 60 डिग्री के लिए कर लेते हैं। वही इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेम साइड्स एंड इक्वल एंगल, सेम एंगल कहना सही नहीं होगा, इक्वल एंगल। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, और इसमें ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी ए इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसमें भी हमें वही काम करना पड़ेगा। अगर मुझे, क्योंकि मुझे तो एक्यूट एंगल अभी सॉल्व करना नहीं आता, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल सॉल्व करना आता है, मुझे इसे राइट एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट दिस इनटू राइट एंगल, कन्वर्ट दिस इनटू राइट एंगल। अगर मुझे राइट एंगल में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा, मुझे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि इसे राइट एंगल बना दे, इसे राइट एंगल बना दे यहाँ से। तो जैसे ये बनाएगा तो बी सी की लेंथ दोबारा हो जाएगी क्या, x/2। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, जो कि मैंने ए से बी सी पे ड्रॉप किया है, तो एल्टीट्यूड का नाम है ए और डी। ए और डी मैंने ड्रॉप किया, तो एंगल मेरे पास क्या बने, ये जो ट्राइंगल मेरे पास बना है इसको हम एक साइड पे कर लेते हैं। अच्छा, एंगल एंगल तो हमें आइडिया हो गया। अब लेंथ क्या है, ये एज इट इज रहेगी, ये हाफ हो जाएगी, क्यों, क्योंकि बी और सी की जो टोटल लेंथ है, बी और सी की जो टोटल लेंथ है वो थी एक्स, तो जब ये एंगल हाफ हुआ तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो ये बन जाएगी x/2। तो यही काम हमने इसके लिए कर लिया। ए बी है एक्स, बी डी है x/2, अब मुझे निकालना है ए सी। इसके रेफरेंस से अगर मैं ये चीज़ सॉल्व करूँ, 60 डिग्री के रेफरेंस से अगर मैं सॉल्व करूँ, ये मेरे पास रेफरेंस एंगल क्या है, रेफरेंस एंगल है 60 डिग्री। 60 डिग्री का ये बन जाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर, ये है मेरे पास बेस, और ये है मेरे पास हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में मुझे क्या क्या मालूम है, इस केस में मुझे हाइपोटेन्यूज मालूम है और बेस मालूम है, और मुझे निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालना है तो वही काम मुझे करना पड़ेगा जो मैंने पिछली हाइपोटेन्यूज के लिए किया था। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है एक्स का स्क्वायर। बेस कितनी है मेरे पास, बेस है मेरे पास x/2 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये सेम सॉल्यूशन है, लास्ट टाइम हमने बेस मालूम की थी, अब परपेंडिकुलर मालूम कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या आएगा इसमें, परपेंडिकुलर इस केस में भी मेरे पास आएगा √3x/2। तो जो 30 के केस में बेस थी वो 60 के केस में परपेंडिकुलर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है 30 के केस में ये परपेंडिकुलर था, लेकिन 60 के केस में ये परपेंडिकुलर है। 30 के केस में 30 के केस में ये बेस थी, लेकिन 60 के केस में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ज़ाहिर है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि रेफरेंस एंगल का होना कितना ज़रूरी है, रेफरेंस एंगल का मालूम होना कितना ज़रूरी है। अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि रेफरेंस एंगल से ही हम पता करते हैं कि भाई परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। अच्छा, इसका परपेंडिकुलर भी आ गया, ये ट्राइंगल मेरे पास कंप्लीट है। अब मैं सिंपल रेशियोज लगा के साइन कॉस और टेन के ये वैल्यूज निकाल सकता हूँ। सबसे पहले कह रहा है साइन 60 निकाल दो भाई, तो जो जो क्या है काम करते रहेंगे। सबसे पहले हम निकाल देते हैं साइन 60, साइन 60 निकाल लेते हैं, फिर निकालते हैं हम cos 60, फिर हम निकालते हैं tan 60। साइन 60 क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। cos 60 क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। tan 60 क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस या साइन ओवर कॉस, जो आपको अच्छा लगे आप वो यहाँ पुट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, 60 के रेफरेंस से परपेंडिकुलर है मेरे पास √3/2x, √3x/2। हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, सिंपल x, तो x से x कैंसिल। साइन 60 मेरे पास क्या आएगा, साइन 60 मेरे पास आएगा √3/2, जो cos 30 था। साइन 60 और cos 30 की अगर आप वैल्यू देखोगे, साइन 60 और cos 30 की वैल्यू बराबर होगी। ठीक है, ये मेरे पास आगे ऐसे मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ये बन जाएगा √3/2 cos 60। अब मुझे निकालना है cos 60 क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसका, x/2, x/2। हाइपोटेन्यूज क्या है, x से x कैंसिल, क्या बन जाएगा सिर्फ 1/2। तो cos 60 मेरे पास क्या आया, cos 60 आया मेरे पास 1/2। अब मुझे क्या निकालना है, tan 60 निकालना है। tan 60 क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, √3x/2
परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, √3x/2, और बेस मेरे पास क्या है, सिंपल x/2। तो x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर मेरे पास आ जाएगा सिंपल √3। तो 1060 मेरे पास क्या आ गया, सिंपल √3। अब मुझे क्या करना है, कॉसेक, सेक और कॉट निकालना है जो कि इसके इन्वर्स है। कॉसेक जो है साइन का इन्वर्स है तो ये बन जाएगा 2/√3। सेक जो है कॉस का इन्वर्स है तो ये सिंपल बन जाएगा 2। कॉट जो है वो टेन का इन्वर्स है तो ये बन जाएगा 1/√3। तो हमने 60 का भी, 60 डिग्री के भी तमाम रेशियोज निकाल लिए कि वो भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल से एक्सट्रैक्ट हुए हैं। अब यही काम हमें करना है 45 डिग्री के रेशियोज के लिए। 45 डिग्री अगर हमें निकालना है तो मेरे पास सिंपल यही राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। अगर मेरे पास ये एंगल और ये एंगल बराबर है मेरे पास, इसको मैं अगर कहूँ अल्फा और इसको मैं कहूँ बीटा, अगर एंगल अल्फा और एंगल बीटा मेरे पास बराबर है तो इसकी एडजेसेंट साइड्स जो है, अगर अल्फा बराबर है बीटा के तो इसकी एडजेसेंट साइड जो है, यानी कि ए की अपोजिट साइड और सी की अपोजिट साइड, यानी इनकी दोनों बेसिस जो हैं, यानी अल्फा से एसोसिएट जो साइड है और एंगल बीटा से एसोसिएट जो साइड है वो भी बराबर होंगी। अगर एंगल बराबर हैं तो इनसे एसोसिएटेड साइड्स जो हैं वो भी हमारे पास बराबर होंगी। तभी आपने देखा है मैंने ए बी को ए के बराबर लिया है और बी सी को भी ए के बराबर लिया है, क्योंकि ये इक्वल है, चाहे आप एक्स लें वाई लें कुछ भी लें, लेकिन ये दोनों हमेशा रहेंगी इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल रहेंगी। तो अब अगर हम एंगल 45 डिग्री लें, एंगल 45 डिग्री के लिए अगर ये हमारे पास, ये हो जाएगा मेरे पास बेस, ये हो जाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर। इस केस में मुझे एक चीज़ निकालनी है, क्या, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या होगा, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, हाइपोटेन्यूस आ जाएगा मेरे पास। हाइपोटेन्यूस क्या होता है भाई, हाइपोटेन्यूस बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, एक्स, एक्स का स्क्वायर, बेस भी मेरे पास एक्स है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2x का स्क्वायर। लेकिन ये बना है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, मुझे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे तो हाइपोटेन्यूस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हाइपोटेन्यूस चाहिए मुझे तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये रूट कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे पास बन जाएगा h √2x। आप x ले लें a ले लें वो एक ही बात है, यहाँ पे a से सॉल्व हुआ है, मैंने x से सॉल्व कर दिया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा √2x या √2a, जो अभी आप यहाँ a लेंगे तो ये √2a बन जाएगा, x लेंगे तो √2x बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिंपल वैल्यूज पुट करके साइन कॉस टेन के और उसके इनवर्स फंक्शंस की वैल्यूज मालूम करनी है। तो मालूम कर लेते हैं जल्दी से। साइन 45 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। कॉस 45 डिग्री में हमारे पास क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। और टेन 45 डिग्री मेरे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो सबसे पहले 45 का फंक्शन निकालते हैं। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है ए और हाइपोटेन्यूस क्या है, √2a। परपेंडिकुलर है ए और हाइपोटेन्यूस क्या है, √2 का ए। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/√2। साइन 45 डिग्री मेरे पास क्या बना, 1/√2, यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू। कॉस 45 निकालते हैं। कॉस 45 क्या कह रहा है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है ए और हाइपोटेन्यूस क्या है, √2a। बेस क्या है मेरे पास ए और हाइपोटेन्यूस क्या है, √2a। तो ए से ये कैंसिल, ये भी बन गया 1/√2। आप ये देख रहे होंगे साइन और कॉस की वैल्यू सेम आ रही है 45 डिग्री में। इसका इसका मतलब क्या है, वजह क्या है, क्यों, क्योंकि चाहे आप ये रेफरेंस लो, रेफरेंस एंगल ये लो या रेफरेंस एंगल ये लो, सेम वैल्यूज देगा। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल जो है हमारे पास 45 डिग्री है, इस वजह से साइन और कॉस की जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर और बेस पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि रेफरेंस एंगल सेम है और परपेंडिकुलर और बेस भी सेम है। तो साइन का रेशो और कॉस का रेशो 45 डिग्री पे हमेशा सेम आता है। अब हम कहते हैं 45 डिग्री का निकालते हैं, ये 1045 मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए, बेस क्या है ए, दोनों मेरे पास ए हैं, ए ओवर ए मेरे पास बन जाएगा सिंपल 1। तो 10 की वैल्यू मेरे पास आ गई सिंपल 1। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके इन्वर्स फंक्शन निकालने हैं। इन्वर्स फंक्शन कॉसेक किसका इन्वर्स होता है, साइन का, तो ये सिंपल बन जाएगा √2, ये भी बन जाएगा √2 और ये बन जाएगा सिंपल 1। तो पिछले वीडियो लेक्चर में तो हमने सिंपल हैंड ट्रिक से जो हमारे रेशियोज थे उसकी वैल्यूज निकाली थी, लेकिन इसमें हमने ये देखा कि एक ट्राइंगल की मदद से, जो कि इसका एक्चुअल एक्सट्रैक्शन है, एक्चुअल डेरिवेशन है, वो 30, 60 और 45 डिग्री की, वो आज हमने सीखी। और उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उसको रिप्लाई करूँ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।